हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। 30 तारीख को आप सभी बच्चों की मेरिट लिस्ट आने वाली है, उन बच्चों की जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमपीडीएमई के द्वारा आज 28 तारीख को सीट मैट्रिक्स रिलीज़ कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि लास्ट 2023, लास्ट 2024 और 2025 में क्या चेंजेस आए हैं सीट मैट्रिक्स में, कितनी सीट्स बढ़ी है या फिर कितनी सीट्स कम हुई है और इसका कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि कितने परसेंट सीट ऑल इंडिया में जाती है, जिसकी काउंसलिंग ऑल इंडिया की काउंसलिंग के थ्रू होती है, जो कि एमसीसी में होती है। बाकी जो 85% की सीट्स होती है वो कितनी रिमेनिंग बचती है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो आपको वीडियो को ध्यान से अच्छे से सुनना है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, इसमें नीट 2025 का जो सीट मैट्रिक्स है वो है, और जो 24 का है वो राइट साइड में है। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बार क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको 24 का दिखाता हूँ। तो 24 में आप देखिए, जो कि 16 अगस्त को रिलीज़ हुआ था, इसमें टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज थे उनका नंबर था 17। ठीक है, जो सबसे लास्ट कॉलेज था एमबीबीएस का वो था जीएमसी नीमच, और फिर लास्ट में कॉलेज होता है डेंटल का। एमपी में सिर्फ एक ही डेंटल का कॉलेज है जो कि इंदौर में है। ठीक, तो जिसमें 63 सीट्स है टोटल। तो टोटल जो लास्ट ईयर सीट्स थी वो थी 2488। ठीक है, फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नाम थे कि टोटल बीडीएस के कॉलेज को भी इंक्लूड करके टोटल 18 कॉलेज थे। अब इस बार हम देखते हैं कि इस बार कितने कॉलेज हैं। तो इस बार भी सेम पहले जितने ही 18 ही कॉलेज हैं। ओके, लेकिन आप देखिए कि इस बार पिछले बार 2488 सीट्स थी, लेकिन इस बार 2638 मीन्स 150 सीट्स इंक्रीज हो रही है फर्स्ट राउंड में। इसका मतलब कि फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ जाता था हर बार, उससे इस बार कट ऑफ कम जाए, क्योंकि 150 सीट्स गवर्नमेंट की बढ़ी है। ओके, अब इसमें आप चेंजेस देखिए। जो मंदसौर, सिवनी और जो नीमच था, इसमें फर्स्ट राउंड में सिर्फ 50-50 सीट्स ही दी गई थी, लेकिन यहाँ पे 2025 में फर्स्ट राउंड से ही यहाँ पे 100 सीट्स रहेगी। तो हर एक कॉलेज में कितनी सीट्स है वो मैं आपको बताता हूँ कि जीएमसी भोपाल में टोटल 250 सीट्स है, ग्वालियर में 200 सीट्स है, इंदौर में 200, जबलपुर में 250, रीवा में 150, सागर में 125, रतलाम में 180, विदिशा में 180, दतिया में 120, खंडवा में भी 120 सीट्स है, छिंदवाड़ा, शहडोल, शिवपुरी में 100 एंड सतना में 150 सीट्स है। यदि मैं बात करूँ सिवनी की, सिवनी में 100 सीट्स है, नीमच में 100 है, मंदसौर में 100 है। ठीक है, और जो एक बीडीएस कॉलेज है वहाँ पे 63 सीट्स है। तो टोटल 2638 सीट्स है। तो लास्ट ईयर के कंपेयर में हम बात करें तो इस बार 150 सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज में बढ़ी है। तो सीट बढ़ी है, दैट मीन्स कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपेयर में स्टेट रैंक के हिसाब से थोड़ा कम जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस थे सीट मैट्रिक्स में इस बार की। ठीक है, अब आप देखिए कि इसमें से जो 15% सीट्स, ये टोटल सीट्स है, इतनी कॉलेज है, इसमें से जो 15% सीट्स है उसकी काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा से। तो ये कितनी सीट्स उसमें चली जाएगी? 394 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में चली जाएगी। फिर एक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोटा, तो उसमें 29 सीट्स चली जाएगी। फिर रिमेनिंग सीट्स बचती हैं 2215। ठीक है, इसमें से और स्पेशल रिजर्वेशंस होते हैं, जैसे कि कोई बंदा फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसका कोटा होता है, सैनिक कोटा होता है, एक फ्रीडम फाइटर कोटा होता है और एक जीएस कोटा होता है। मीन्स ऐसे बच्चे जिन्होंने 6वीं से लेकर 12वीं तक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हो उनको स्पेशल दिया जाता है रिजर्वेशन 5%। ठीक है, तो इन सब की सीट्स देखिए यहाँ पे दी हुई है। तो ये सब सीट्स हटा के टोटल जो ओपन सीट्स बचती है वो बचती है 1861। ठीक है, तो अब लास्ट ईयर कितनी सीट्स थी? 1755। तो लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें तो इस बार सीट्स इसमें भी बढ़ेगी। तो टोटल 106 सीट्स जो है वो बढ़ रही है आपके स्टेट की काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में। ठीक है, जिसमें 85% की काउंसलिंग होती है जो कि एमपीडीएमई पे होती है। तो इतनी सीट्स का इस बार इजाफा हो रहा है, तो इससे भी कट ऑफ कम होगा और ये सारा रिजर्वेशन हटाने के बाद इतनी सीट्स आपकी बढ़ रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है। अब हम अगले इसमें डिस्कस करते हैं कि जो बोलेंगे उसे हम रिजर्वेशन। ठीक है, तो एसटी कैटेगरी को 20% रिजर्वेशन मिलता है, एससी को 16%, ओबीसी को 14% एंड ईडब्ल्यूएस कोटा को 10%। इसका मतलब ये होता है कि 100 में से 20 जो सीट्स है वो एसटी के लिए पहले से बुक है, एससी में एससी के लिए बुक है, ओबीसी में 14% बुक है और ईडब्ल्यूएस में 10%, मतलब 100 में से 10 सीट ईडब्ल्यूएस की है। इसका मतलब ये है कि उसमें सिर्फ उसी कैटेगरी का बच्चा अपना एडमिशन ले सकता है। ठीक है, बाकी जितनी भी सीट्स बची रहेगी वो अनरिजर्व में आएगी। इसमें किसी भी कैटेगरी का बच्चा इस कोई भी सीट ले सकता है, मतलब ये रिजर्व नहीं है, बाकी ये सब सीट्स रिजर्व है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि एसटी में इतनी सीट्स है, एससी में इतनी है, ओबीसी में इतनी है और ईडब्ल्यूएस में इतनी है। इसका मतलब ये है कि एसटी में इतने बच्चे तो गवर्नमेंट सीट लेंगे ही। ठीक है, एसटी में इतने, ओबीसी में इतने और ईडब्ल्यूएस में इतने बच्चे लेंगे। लेकिन इनमें से ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए उनको
यूआर से सीट मिल जाती है। तो ये नहीं है कि ओबीसी से सिर्फ 261 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा, इसमें 300 बच्चों का भी सिलेक्शन हो सकता है, 350 का भी हो सकता है। तो ऐसे बच्चे जो कि जनरल से सीट ले लेंगे तो उतनी सीट्स वैकेंट हो जाएगी, तो उससे फिर नीचे वाले जो ओबीसी वाले बच्चे उनका बेनिफिट होगा। ऐसे ही एससी में होगा, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में भी होगा। तो ये मुझे बताना था रिजर्वेशन के बारे में, ठीक है। और उसके बाद फिर ये सीट्स दी हुई है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स है। तो ग्रैंड टोटल यदि हम रिजर्वेशन को मिलाए पीडब्ल्यूडी, सैनिक कोटा, फ्रीडम फाइटर और जीएस कोटा को, तो इतनी सीट्स है जो कि प्रॉपर रिजर्व है स्पेशल कैटेगरी के बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो ये हमने लास्ट ईयर के डाटा से इसको कंपेयर किया। अब हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज में इस बार क्या चेंजेस आया, ठीक है। तो आप देखिए कि जो प्राइवेट कॉलेज के जो है एमबीबीएस के, उसमें आप देखिए कि यहाँ पे लास्ट ईयर 13 कॉलेज थे, लेकिन इस बार सिर्फ 12 ही कॉलेज है। इसका मतलब कि एक कॉलेज यहाँ पे मिसिंग है। अब वो कौन सा कॉलेज है? वो है इंडेक्स। जैसा कि एनएमसी ने प्रॉपर लिस्ट जारी किया था और उसमें एनएमसी ने इंडेक्स कॉलेज को एक भी सीट्स नहीं दी थी, तो वो फर्स्ट राउंड में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है एमपी डीएमई और एमपी की काउंसलिंग में। हो सकता है कि सेकंड राउंड या फिर मॉपअप राउंड में आ जाए, लेकिन फर्स्ट राउंड में इंडेक्स कॉलेज नहीं है। दैट मीन्स कि जो 250 सीट्स थी उस कॉलेज में वो पूरी चली गई है, ठीक है ना। और जो एलएनसीटी का जो कॉलेज था, जैसे आप देखिए, और जो एलएनसीटी इंदौर था, यहाँ से कर लेते, ठीक है। एलएनसीटी इंदौर में इस बार 100 सीट्स है, लास्ट टाइम 150 सीट्स थी, ठीक है। तो 150 सीट्स यहाँ थी, लेकिन आप देखिए जो सीहोर का कॉलेज था वहाँ पे लास्ट टाइम 50 सीट्स थी, लेकिन इस बार यहाँ पे 100 कर दिया है। तो इससे क्या हुआ, ओवरऑल 250 सीट्स का ही आपको नुकसान है लास्ट ईयर कंपेयर में। पिछले बार कितनी सीट्स थी? 2450, ओके। इस बार है 2200, मीन्स इतनी सीट्स का आपको इस बार प्राइवेट कॉलेज में नुकसान हो रहा है और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 150 सीट्स का फायदा हो रहा है। यदि हम ओवरऑल देखें तो सिर्फ 100 सीट्स का ही आपको नुकसान है प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के। तो ये सीट मैट्रिक्स में चेंजेस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कि इसमें एलएनसीटी में 100 सीट्स है, यहाँ पे 150 थी। सीहोर में इस बार फर्स्ट राउंड से ही 100 सीट्स आ रही है, पिछले बार 50 थी। और इंडेक्स इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है फर्स्ट राउंड में। ये प्राइवेट कॉलेज की बात हो गई। अब हम बीडीएस कॉलेज की बात करें कि प्राइवेट बीडीएस में इस बार क्या चेंजेस है। तो प्राइवेट बीडीएस में आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम में 13 कॉलेज थे, इस बार भी 13 कॉलेज है, लेकिन जो ग्वालियर का जो कॉलेज है उसमें इस बार से 50 सीट्स ही है, पिछले बार वो 100 सीट्स थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको 50 कॉलेज का नुकसान हो रहा है प्राइवेट बीडीएस में। आई होप कि आपको ये भी सब कुछ समझ में आ गया है। और इसके नीचे फिर अभी डिस्कशन यहाँ पे हम यही ख़त्म करते हैं और आपको फिर से बताता हूँ कि इस बार क्या चेंजेस है। सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट कॉलेज में 150 सीट्स बढ़ी है, प्राइवेट कॉलेज में 250 सीट्स कम हुई है, और बाकी ओवरऑल 100 सीट्स का आपको नुकसान हो रहा है। तो जो कट ऑफ है लगभग लास्ट ईयर जैसा है, फिर उससे हल्का सा कम होगा। और ये कंपैरिजन था दोनों वीडियो के बीच में, ठीक है, कि हमने डिस्कस किया दोनों का क्या कट ऑफ, कैसा क्या सीट मैट्रिक्स रहेगी। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। यदि आपको कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी अगले वीडियो में हम दूसरे कॉलेज के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप में से जो बच्चे मुझसे पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप जैसे बहुत से बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन हैं और उनकी हेल्प हो रही है, तो आप भी उसमें शामिल होइए। उसमें आपकी हर एक संभव हेल्प की जाएगी, आपके रजिस्ट्रेशन से लेके आपकी चॉइस फिलिंग से लेके आपको फाइनल कॉलेज अलॉटमेंट तक हम आपकी हेल्प करेंगे। सो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।